जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे सवाल के पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपका क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह है प्रश्न संख्या 4 का पहला सवाल। तो इतना बड़ा सवाल अगर यह है तो इसको देखकर आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। तो सवाल से क्या करना है, आपको डरना नहीं है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए। अब बीजगणितीय विधि जो होता है वो 3 प्रकार से हल किया जाता है। एक तो आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि पर आपको अलग से वीडियो बना के दिया गया है। अगर आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो वो सब वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो बात करेंगे पहले सवाल की। तो पहले सवाल जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है तो इस सबसे पहले आपको डरना और घबराना नहीं है। समस्या को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। जब आप रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको बीजगणितीय विधि यानी कि आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, सभी का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो जो विधि आपको सबसे सरल लगती हो उसी विधि का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर बोर्ड की परीक्षा में यह सवाल आता है तो जो विधि आपको सरल लगेगा, चाहे वह प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे वज्रगुणन विधि हो, तो उन सभी विधियों में से, तीनों विधियों में से आपको सिर्फ एक विधि का प्रयोग करके सवाल को लगा देना है। कभी कभी देगा आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो वहां पर आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहेगा, विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करना रहेगा, वज्रगुणन विधि का प्रयोग नहीं करना रहेगा। अगर सवाल में साफ साफ दिया है कि इस विधि का प्रयोग करके इस सवाल को हल कीजिए तो आपको उस विधि का प्रयोग करके लगाना है। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ दिया नहीं है, कह रहा है बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तो आपको क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना नियत व्यय बराबर x रुपया। ठीक है, नियत व्यय यानी कि जो फिक्स होता है वह आपका कितना हो गया, x रुपया हो गया, और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के भोजन का मूल्य तो हम मान लेते हैं प्रतिदिन मतलब एक दिन का, प्रतिदिन के भोजन का व्यय के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, नियत व्यय आपने x मान लिया, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपने y मान लिया। नियत व्यय क्या होता है, वह एक फिक्स होता है। अगर आपको जैसे 10 किलोमीटर जाना हुआ तो 10 किलोमीटर का 5 रुपया है। अगर आपको और आगे जाना हुआ तो वो 10 किलोमीटर का जो 5 रुपया आपका फिक्स है वह नियत व्यय हो गया। उसके अलावा अगर आपको और जाना है 15 किलोमीटर तो उसका अलग से व्यय लगता है। तो उसी पर यह सवाल क्या है, आधारित है। तो नियत व्यय आपका x रुपया हमने मान लिया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया मान लिया। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है विद्यार्थी ए को भोजन 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि वो कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन कर रहा है। तो 20 दिन भोजन कर रहा है उसके लिए कितना दे रहा है, 1000 रुपया, और उसमें आपका क्या जुड़ा रहेगा, नियत व्यय। तो नियत व्यय आपका जुड़ा रहेगा, नियत व्यय प्लस नियत व्यय में हम क्या करेंगे, 20 दिन का भोजन, 20 दिन का भोजन। ठीक है, भोजन का व्यय
बराबर कितना, 1000 रुपया। ठीक है, अब नियत व्यय आपने माना है यक्स, तो हो जाएगा यक्स प्लस 20 दिन का भोजन का व्यय। अब एक दिन का आपने कितना मान लिया है, प्रतिदिन के भोजन का व्यय वाई रुपया मान लिया है, तो एक दिन का वाई रुपया हो जाएगा, तो 20 दिन का वाई गुणे 20 बराबर 20 वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 वाई बराबर कितना, 1000 रुपया। यह हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। नियत व्यय प्लस 20 दिन का भोजन का व्यय बराबर 1000 रुपया, यह प्रथम शर्त अनुसार। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, यह तो क्या कर रहा था, 20 दिन का भोजन कर रहा था, यह क्या कर रहा है, 26 दिन का भोजन कर रहा है, तो नियत व्यय आपका जुड़ेगा ही, नियत व्यय प्लस कितने दिन का, 26 दिन, 26 दिन का भोजन का व्यय, भोजन का व्यय बराबर 1180 रुपया। ठीक है, अब नियत व्यय आपने कितना माना है, यक्स माना है, तो यक्स प्लस 26 दिन का, 26 दिन का भोजन का व्यय, एक दिन का आपने कितना माना है, यानी कि प्रतिदिन का वाई रुपया माना है, तो वाई में गुणा करेंगे कितने से, 26 से, बराबर हो जाएगा 26 वाई। एक दिन का वाई तो 26 दिन का 26 वाई, तो कितना हो गया, 26 वाई बराबर 1180। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको बीजगणितीय विधि द्वारा हल करना है। बीजगणितीय विधि जो होता है वह 3 विधियों पर, 3 भागों में बटा होता है। पहला आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्रगुणन विधि। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तब भी आपका उत्तर समान आएगा, विलोपन विधि से लगाएंगे तब भी उत्तर समान आएगा, और वज्रगुणन विधि से लगाएंगे तब भी आपका उत्तर समान आएगा। यानी कि तीनों में से किसी विधि को आप लगाएंगे तब भी आपका उत्तर समान आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि क्या कहता है, एक चर के पद को या फिर एक चर के पद के मान को हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, या ठीक है, विलुप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे चर के मान को ज्ञात कर लेते हैं। वही क्या होता है, आपका विलोपन विधि होता है। समीकरण 1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो यक्स प्लस 20y बराबर 1000 है, और समीकरण 2 है आपका यक्स प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या मिल रहा है, यक्स का गुणांक अगर समीकरण 1 में देखेंगे तो 1 है, और समीकरण 2 में भी यक्स का गुणांक कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से या फिर 1 को घटाएंगे, या फिर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। अगर आप समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तब भी आपका उत्तर सही होगा, और अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तब भी आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 कितना है आपका, यक्स प्लस 26y बराबर 1180। लिख लो, यक्स प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, अब समीकरण 1 कितना है, यक्स प्लस 20y बराबर 1000। यक्स को यक्स के नीचे रखेंगे तो यक्स प्लस y को y के नीचे, यक्स प्लस 20y, और अचर राशि को अचर राशि 1000। ठीक है, घटा लेंगे। अब जब हम घटाते हैं तो घटाओ में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, वियोजक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वियोज्य कहते हैं। यह आपका क्या होता है, वियोजक होता है। ठीक है, तो वियोजक जो होता है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर x का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20y का
धन में है तो ऋण में हो जाएगा, यानी कि -1000, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x धनात्मक है, x ऋणात्मक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 26y माइनस 20y तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 में से 20 गया 6y। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर 1180 माइनस 1000, तो 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 बचेगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा 180/6। तो y बराबर कितना होगा, काट देंगे तो 3 छक्के 18, 30। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। y बराबर कितना, 30। और y आपने क्या माना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी कि आपका एक आंसर आ गया। प्रतिदिन जो अतिरिक्त पैसा लगता था, भोजन का जो मूल्य है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है y आपने माना था, तो y बराबर 30 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वह 30 रुपया है। अब y के मान को या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। y के मान को यहां लिख लो, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है आपका, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। अब आपको मिल गया x प्लस 20y बराबर 1000। क्या करना है आपको, y के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो x प्लस 20 में गुणा होगा, क्योंकि y का गुणांक कितना है, 20 है। y का मान आपने कितना निकाला है, 30 निकाला है, तो 30 बराबर 1000। ठीक है, अब x प्लस इसका गुणा हो जाएगा, 3 × 6 यानी कि 600 बराबर 1000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 600 दाएं पक्ष में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यह अचर राशि है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। 1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, और आपने क्या माना था, नियत व्यय जो है आपका वो आ गया 400 रुपया, और प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वह 30 रुपया, यानी कि x बराबर 400 और y बराबर 30। तो यही क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।